आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं JNU क्लस्टर 2 का ओल्ड पेपर, यानी कि जो 2019 में एंट्रेंस पेपर हुआ था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और क्लस्टर 2 में जो लैंग्वेज आती है वो आती है जापानीज़, कोरियन और चाइनीज़। इससे पहले मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि इससे पहले आप हमारे JNU फॉरेन लैंग्वेज की जो वीडियो है आप वो देख लें, उससे आपको ये पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। चाहे तो आप उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप ऊपर आए बटन पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वर्ड पेपर हम शुरू करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस पेपर को शुरू करने से पहले अपने पास पेन, पेंसिल या नोटबुक लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे JNU में BA ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जापानीज़, कोरियन या चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन अ सर्टेन कोड टीचर इज़ रिटन एज VGC EJEJGT। हाउ कुड चिल्ड्रन बी रिटन इन दैट कोड। तो ये एक रीजनिंग का सवाल है। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। डी इसका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज सन शाइनिंग ब्राइटली इज रिटन एज बा लो सोल। हॉर्स आर ब्राइटली लिट as Cordo Ularabia, and lights come from sun as Dupicub Lo Naro. What would that code for sun and brightly be? तो जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ रोज is coded as 6821, chair as 73456 and preach as 961473, then what will be that code of search। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। इन एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज रम्बोमिया मीन्स स्वीट हार्ट, Gophonia means sugar powder, Jogonia means lime juice, then which word could mean sweet lime powder। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वह ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ शी गोज़ टू स्कूल इज़, ये एक रीजनिंग की लैंग्वेज है जो थोड़ा समझना मुश्किल है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इसमें इसको सी गोज़ टू स्कूल इज़ ये लिखा हुआ है QZATVXQVES, एंड शी मीट्स हर फ्रेंड इज़ QZPOIZTUCUCYXY। व्हाट कुड बी शी वेंट टू स्कूल टू मीट अ फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वह ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द सीरीज 5, 16, 49, 104। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर 20, 19, 17, -10, 5। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द सीरीज 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ A इज़ द ब्रदर ऑफ B, B इज़ द सिस्टर ऑफ C एंड C इज़ द फादर ऑफ D, हाउ इज़ D रिलेटेड टू A। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10।
द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए, बी एंड सी इज़ 18 ईयर्स. वट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर एगो. क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मैनी टाइम्स डू यू राइट 3. तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है सी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द डायल ऑफ अ टेलीफोन. तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस. तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, ये एक 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सीक्वेंस लगाने का कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. इट मीन्स टू प्लांट पहले आएगा, फिर कॉटन आएगा, फिर यर्न आएगा और फिर क्लॉथ आएगा और फिर साड़ी आएगा. तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 15, चूज़ द वर्ड विच इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 16, चूज़ द इक्विवेलेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस एट द ड्रॉप ऑफ द हैट. तो एक ये फ्रेजेज है, एक्सप्रेशन है, इसका आपको सही बताना है कि इसमें कौन से जो ऑप्शन है वो सही फिट बैठता है. तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, चूज़ द इक्विवेलेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी विदाउट डिले इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट फॉर द वर्ड रिमोट. क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 19, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 20, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है. तो क्वेश्चन नंबर 20 की जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. यानी कि जो ओकेजनली की स्पेलिंग है वो ये वाली सही है, ऑप्शन 3 वाली सही है. क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. वार्निंग, नो ऑथोराइज पर्सनल डैश दिस पॉइंट. तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22, देयर इज़ नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल. तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4 इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 23, आई एम गोइंग टू बाय समथिंग फॉर डिनर फ्रॉम द चाइनीज़ टेक. तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अवे इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 24, कंप्लीट शटडाउन डैश ऑब्जर्व टुडे अगेंस्ट द न्यू लॉ. तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 26, आई डोंट हैव डैश मनी टू बाय अ न्यू फोन न्यू हाउस. तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इनफ इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 26, अ डैश इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी रिच एंड पावरफुल स्पेशली इन इंडस्ट्री. तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 27, द कमेटी डैश डिसाइड टू लॉन्च ग्रीनलैंड प्रोजेक्ट फॉर द कमीमोरेशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरूज 130th बर्थडे. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, द स्कूल डैश क्वालिटी एजुकेशन इन अ होम लाइक इन्वायरमेंट। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी, प्रोवाइड्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्लीट द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन एज थिंक एज। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का वह है ऑप्शन ए, एज थिंक एज थीव्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्लीट द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन एज स्मूथ एज। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का वह है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन है बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम ऑफ जैपनीज डिश। तो एक डिश है आपको बतानी है जैपनीज़ की। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, द टू कंट्रीज शेयरिंग द सेम डाटा ऑफ इंडिपेंडेंस द सेम डेट ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त आर। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडिया एंड कोरिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग चाइनीज नेशनल्स हैज़ बीन अवार्डेड पद्म भूषण बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जापान। तो इसकी जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का वह है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, द पीरियड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन कोरिया इज़ आल्सो नॉन एज। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, द क्रक्स ऑफ कन्फ्यूशियस थॉट इज़। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच कैपिटल सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ मेन रिवर। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ईयर डिड जापान होस्ट इट्स फर्स्ट समर ओलंपिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1964 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स रेड हीरो। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगोलिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, दिस डिसर्ट इज़ द लार्जेस्ट डिसर्ट इन एशिया एंड इज़ द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोबी मंगोलिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, द 9th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। जो हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जेएनयू के जो पेपर होते हैं वो यूट्यूब पर बहुत कम अवेलेबल हैं। इसलिए आप इसको अपने यार दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँच जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग तैयारी कर रहे होंगे जेएनयू में एडमिशन लेने की वो उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द लार्ज वुड ब्लॉक्स विद क्रेविंग ऑफ द इंटायर बुद्धिस्ट कैनन इन कोरिया आर नॉन एज। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू जापान नेशनल लेजिस्लेचर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डाइट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, विच फ्लावर रिप्रेजेंट द इम्पेरियल फैमिली ऑफ जापान। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, विच कंट्री इज़ नॉट द पार्ट ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वह ऑप्शन डी, अफ़गानिस्तान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47,
विच कंट्री हैज़ एक्यूज चाइना ऑफ करेंसी मैनिपुलेशन। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन पाकिस्तान बाय द स्पेशल यूएस फोर्सेस नॉन एज। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द ग्रैंडफादर ऑफ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया वाज। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो सवाल है करंट बेस पे है। हो सकता है कि जब पिछले साल वहाँ का जो प्रेसिडेंट हो वो कोई और अलग हो और जो अब है वो चेंज हो, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान में दे दिए, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉन एज मॉर्निंग स्टार। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। वीनस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, द 2010 वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। आपको बताना है कि निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसकी जो समुद्री सीमा है वो किसकी सबसे बड़ी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात इसका करेक्ट आंसर है 55 का। क्वेश्चन नंबर 56, चाइनाज नेशनल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर, द इलेक्शन ऑफ द साउथ कोरियन असेंबली इज़ हेल्ड एवरी। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का वो है ऑप्शन डी, 4 ईयर। और इंडिया में कितना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, बॉक्सर रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 का वो है ऑप्शन सी, चाइना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज़ द रिगार्डेड एज द फर्स्ट पैट्रियोटिक पोइट ऑफ चाइना। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, द रिवर ऑफ द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड नॉर्थ कोरिया इज़। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आप, इन द 16th century and as of great terrestrial exploration, Ferdinand Magellan led the first expedition to sail around the world. As a young Portuguese noble, he served the King of Portugal, but he became involved in the quagmire of political intrigue at court and lost the king's favor. After he was dismissed from service by the King of Portugal, he went to Spain and offered his services to the Emperor of Spain. तो इसमें से आपको पैसेज में से सही आंसर बताना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 61 का। तो मैं पढ़ देता हूँ, द 16th century was an age of great dash exploration। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मैकलेन lost the favor of the King of Portugal when he becomes involved in a political dash। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है
वह ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, ये एक पैसेज है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले से ही 20-25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो आप इसे पढ़ लीजिए आराम से वीडियो को स्टॉप करके, या फिर आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसका क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पैसेज दैट द सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, एज इट इज़ पॉइंटेड आउट इन द पैसेज मैनी एक्सपर्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 और क्लस्टर 2 का ये लास्ट सवाल। द पैसेज डिस्क्राइब्ड अ न्यू मेथड स्टिल वन अ थियोरेटिकल वन फॉर द डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हुआ आज हमने JNU का जो क्लस्टर 2 का पेपर था वो आज हमने सॉल्व किया, जिसमें जापानीज़, कोरियन और चाइनीज़ लैंग्वेज आती है। एंट्रेंस पेपर 2019 में जो आई थी उसको हमने आज सॉल्व किया है। हम जल्द ही JNU के क्लस्टर 3 का वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी मेहनत जो तैयारी कर रहे हैं आप उसको करते रहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस पेपर से रिलेटेड या फिर JNU के एडमिशन प्रोसेस से, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक या इंस्टा पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।